वेक्टर सबट्रैक्शन हम एनालिटिकली डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास सबट्रैक्शन में आपके पास टू वेक्टर्स होंगे। सबट्रैक्शन को सिंबॉलिकली किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। सपोज दैट हम इस टाइप से लिख रहे हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये आपके पास सिंबॉलिक नोटेशन है। सबट्रैक्शन को हम इक्विवेलेंटली किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी मीन्स नेगेटिव वेक्टर। ज्योमेट्रिकली हम कैसे ड्रॉ करेंगे? एडिशन के थ्रू पहले हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। आपके पास ए एंड बी टू वेक्टर्स आपके पास गिवन है और उनको मुझे सबट्रैक्ट करना है। फिगर में आप देखें, सपोज दैट दिस इज योर वेक्टर ए एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वेक्टर बी। आपके पास टू वेक्टर्स गिवन है, हमें सबट्रैक्ट करना है ए माइनस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। आपने क्या किया? ए प्लस माइनस बी, यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, बी की आपके पास डायरेक्शन रिवर्स कीजिए, दिस, ये आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? दिस आर वेक्टर, मीन दिस इज योर वेक्टर आर। बिल्कुल सेम एडिशन की तरह आपने कन्वर्ट कर दिया। अब दिस लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके पास क्या बता देगी? इस रिजल्टेंट में सबट्रैक्शन की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, इस आर के लिए कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर थीटा आपके पास है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी। वेक्टर ए वेक्टर बी आपके पास एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, पैरेलल हम ट्रांसलेट करते हैं। आपके पास ये वेक्टर आपके पास ए, दिस एंगल थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इसको जो एनालिटिकली ज्योमेट्री की हेल्प के थ्रू एनालिटिकल कैलकुलेशन करेंगे। आपको देखो क्या मालूम है, यदि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल कितना होगा? थीटा। इसका मतलब दिस लेंथ कितनी होगी? हम यहां से भी दिखा सकते हैं, दिस लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस लेंथ। इसको हम कैसे कहेंगे? ये आपके पास एक साइड है, एक, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल थीटा है, तो दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी कॉस ऑफ थीटा। इस टाइप से लिख सकते हैं। अब फाइनली आप देखिए, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करना चाह रहे हैं। सपोज दैट दिस एंगल आपके पास 5, इस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस साइड कितनी होगी? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आप देखें दिस टोटल वैल्यू कितनी है? साइड ए के इक्वल है, दिस वैल्यू आपके पास कितना है? बी कॉस थीटा है, मींस दिस साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। इस टाइप से लिख सकते हैं। और दिस साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी के इक्वल है मैग्नीट्यूड, एंगल आपके पास थीटा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। आपने देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। दिस साइड इक्वल टू ए माइनस बी कॉस थीटा, दिस साइड इक्वल टू कितना है? बी साइन थीटा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइड आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस साइड स्क्वायर ए माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस साइड होल स्क्वायर बी साइन थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कीजिए, सॉरी हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा दिया, इसका यहाँ ये वैल्यू रिमूव कर दीजिए। दिस आर इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस, पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज किया। दिस आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहां से देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर किस टाइप से लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहां से वैल्यू प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, बी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो आपने देखा सबटेक्शन का मैग्नीट्यूड किस टाइप से डिफाइंड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, इस टाइप से डिफाइंड है। आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। यदि आपको फाई कैलकुलेट करना है, tan फाई, यहाँ पे tan फाई इक्वल टू कितना होगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos ऑफ थीटा। अब थोड़ा सा हम देखो और डिफरेंट वे में बताना चाह रहे हैं। ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की है। यहाँ पर आपके पास क्या है, वेक्टर a एंड वेक्टर माइनस b। हम एडिशन लॉ यूज करना चाह रहे हैं डायरेक्ट। नेगेटिव वेक्टर को डायरेक्ट हम एक वेक्टर ट्रीट कर लें और इसके थ्रू हमारे पास जो एडिशन का मैंने एनालिटिकल फॉर्म बताया उसके थ्रू हम कन्वर्जन करती है। देखिए उसके थ्रू कैलकुलेशन कैसे होती है। आपको क्या मालूम है, हम डायरेक्ट प्रोसेस करना चाह रहे हैं, एडिशन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ए एंड माइनस बी, वेक्टर ए और नेगेटिव वेक्टर। अब देखिए हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में आपके पास टेल पॉइंट जंक्शन होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर आपके पास ये है, वेक्टर ए आप यहाँ पर है और इसको शिफ्ट कर दीजिए। हमने इसको पैरेलल शिफ्ट किया है। यहाँ पे वेक्टर ए आपके पास है, वेक्टर ए एंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। दिस एंगल कितना होगा, ये एंगल आपके पास थीटा है। ये वैल्यू कितनी हो रही है, 180 डिग्री माइनस थीटा। इतना तो श्योर हो गया। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी, ए एंड माइनस बी टू वेक्टर्स हैं, इनका सम किसके थ्रू डिफाइंड होगा, ये वेक्टर आर। तो यहां से हम आर की वैल्यू किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, दिस आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b। यहां से कितना लिखना चाहिए, b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a इंटू बी। अब देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, इस टाइप से यूज करेंगे। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस cos थीटा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। फाइनल रिजल्ट आ गया वही सेम रिजल्ट। हमने एडिशन का फॉर्मूला यूज किया, बस आपने क्या किया, एक्चुअल यहाँ पर वेक्टर ए और नेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल यूज कर लिया। आप देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम के थ्रू आपके पास रिजल्ट आया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। और चेक कीजिए यहाँ से क्या रिजल्ट आते हैं। आप देखें दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। रिजल्टेंट किसके थ्रू डिफाइंड है, ए एंड बी का भी रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। दिस डायगोनल, ये डायगोनल आपके पास किसके थ्रू डिफाइंड है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आप देख रहे हैं दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, इस टाइप से डिफाइंड है। तो फाइनली आप देखिए दिस साइड यदि आपको कैलकुलेट करनी है, दिस साइड ये वैल्यू कितनी हो रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो दिस आपके पास डायगोनल जो यहाँ से टेल पॉइंट जंक्शन से ए एंड बी के पास हो रहा है, ए प्लस बी है। दिस डायगोनल आपके पास क्या है, सबटेक्शन का है। तो इसका दिस डायगोनल की वैल्यू कितनी हो रही है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दिस डायगोनल की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 टाइम्स a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो दिस डायगोनल में हमें यूज करना है कितना, प्लस साइन, और दिस डायगोनल के लिए हमें क्या यूज करना है, माइनस साइन। अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल को चेक कीजिए, इस यहाँ पर हम जो कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं, हम यहाँ पे रीड्रॉ करेंगे। सपोज दैट आपके पास वेक्टर बी, ये वेक्टर आपके पास ए, और दिस वेक्टर आपके पास कितना हो गया, वेक्टर ए माइनस पी। दिस एंगल आपके पास कितना है, थीटा। तो आपने देखा
मॉड ऑफ दिस मतलब इसकी ये वैल्यू आपके पास कितनी थी, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट, तो दिस साइड की वैल्यू कितनी लेंथ आ रही है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। तो दिस साइड आपके पास है, दिस साइड आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दिस साइड इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू cos ऑफ थीटा। डायरेक्ट जो अभी मैंने एडिशन में एक्सप्लेन किया था, एक ट्रायंगल आपके पास होता है, एनी ट्रायंगल के लिए आपके पास एनी साइड का स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट नेम देते हैं और वेक्टर टर्म्स हमने यहाँ पे रिमूव कर दें, एक आपके पास ट्रायंगल, सपोज दैट एक जनरल ट्रायंगल हम चूज कर रहे हैं, एनी ट्रायंगल, सपोज दैट ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस साइड C, दिस साइड A, दिस साइड B। तो यहां से हम क्या यूज करते हैं, दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी इंटू cos ऑफ c, दिस एंगल। एक्चुअली दिस साइड की अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस एंगल, इसको हम एंगल क्या कहेंगे, एंगल c। तो दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर टू 2 टाइम दिस इंटू cos ऑफ दिस, डायरेक्ट बता सकते हैं। इसी टाइप से यदि आपको बताना है दिस साइड कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर, यदि आपके पास ए स्क्वायर कैलकुलेट करना तो इसकी अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस एंगल। तो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी इंटू सी इंटू cos ऑफ ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी इंटू सी इंटू cos ऑफ ए। ये आपके पास ट्रायंगल का कोसाइन फॉर्मूला है, किसी भी ट्रायंगल के लिए आपके पास रिजल्ट वैलिड होता है, हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो कभी भी आपके पास इस डायगोनल को कैलकुलेट करना तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी cos ऑफ थीटा, दिस डायगोनल इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो इस टाइप से आप सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ओके।